हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HDD यानी जिसको कि आप लोग हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, और दूसरा SSD जिसको कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ही चीज़ क्या है, कौन सा अच्छा है और कौन सी कंडीशन में आपको किसको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो HDD और SSD है वो आखिर है क्या चीज़। तो ये जो दोनों ही है वो आपके कंप्यूटर या फिर आपकी लैपटॉप की स्टोरेज है, मतलब मेमोरी है। जिस तरीके से आप अपनी मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह को स्टोर करते हैं, उसी प्रकार इन दोनों में ही आप अपनी फ़ोटो या फिर आप अपनी वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही मोबाइल फ़ोन की मेमोरी से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो आपका मेमोरी होता है या फिर जो रोम होता है उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस को रखते हैं, और एप्लीकेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए आप रैम यानी एक दूसरी ही तरीके का मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों HDD और SSD में आप या तो कोई एप्लीकेशन रन भी करवा सकते हैं या फिर आप किसी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस को उसमें रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों के अंतर के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये जो HDD और SSD है दोनों का काम सेम ही है, लेकिन जो HDD है वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब है कि इसे हम लोग बहुत समय पहले से यूज़ कर रहे हैं, और जो SSD है वो नई टेक्नोलॉजी है, इसे हम लोग हाल फिलहाल ही यूज़ करना शुरू किए हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है, अगर आपने HDD को देखा है तो वहाँ पर RPM मेंशन किया हुआ होता है। इसका मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। यानी जो HDD होता है उसके अंदर जिस तरीके से पहले का DVD प्लेयर होता था, और जब आप कैसेट को अंदर डालते थे तो अंदर ऐसे जोर जोर से घूमता था, और उसी के बाद ही आप कोई वीडियो या फिर फिल्म देख सकते थे। उसी प्रकार उसके अंदर HDD के अंदर भी ऐसी लगी हुई होती है, और वो जोर जोर से घूमता है। उसी RPM को वहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है, और जितना ज़्यादा RPM वहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा उस हार्ड ड्राइव की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा RPM उतना अच्छा। इसका मतलब है कि जो HDD यानी हार्ड ड्राइव है उसके अंदर मूविंग पार्ट होता है, यानी अंदर मोटर वगैरह लगी हुई होती है और वो घूमता है। और उसी की जगह हम लोग SSD की बात करें तो उस पर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। जिस तरीके से आपकी मेमोरी होती है, आपका रैम होता है, उसी तरीके से SSD होता है। क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होता है उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होता है, इसीलिए यदि आपके हाथ से हार्ड ड्राइव अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो अंदर से ख़राब हो सकता है। लेकिन जो SSD है वो अगर आपके हाथ से गिरता है तो जितना चांस हार्ड ड्राइव का ख़राब होने का है उतना SSD में नहीं रहता। और क्योंकि जो हार्ड ड्राइव है वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और SSD नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए जो हार्ड ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है, और जो SSD होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा मिलता है। और अगला जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है इनकी स्पीड। क्योंकि हार्ड ड्राइव में अंदर मूविंग पार्ट्स होता है, अंदर मोटर लगी हुई होती है और इस तरीके से घूमता है। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ घूमने की एक लिमिट होती है, और मतलब उतना ज़्यादा स्पीड वो नहीं घूम सकता, इसीलिए जो हार्ड ड्राइव होती है वो SSD के मुकाबले थोड़ा स्लो होती है। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी नहीं घूमता, जिसके कारण उसकी स्पीड जिस तरीके से आपकी मेमोरी की होती है, जो रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है ना, उसी तरीके से SSD की स्पीड ज़्यादा होती है। और इन दोनों के बीच का अगला जो डिफरेंस है वो है इनके साइज का। क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, मोटर डिस्क वगैरह लगी हुई होती है, जिसके कारण उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ में साइज़ बड़ा होने के कारण उसके अंदर तरह तरह के कंपोनेंट्स होने के कारण SSD से ये थोड़ा भारी भी होता है। और इन दोनों के बीच का अगला डिफरेंस है इनके पावर कंजम्पशन को लेकर। क्योंकि हार्ड ड्राइव बड़ा होता है, उसके अंदर मोटर वगैरह लगी हुई होती है, उसको घुमाना भी पड़ता है, इसके कारण ये ज़्यादा बैटरी खर्च करती है, जबकि SSD बहुत ही कम बैटरी खर्च करती है। जितने भी पतले लैपटॉप बनाए जाते हैं ना उसमें SSD का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर वहीं पर हार्ड ड्राइव को अगर यूज़ में लिया जाए तो वो लैपटॉप पतला नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होती है वो थोड़ा बड़ा होती है, और क्योंकि उसके अंदर मोटर वगैरह लगी हुई होती है, मूविंग पार्ट्स होता है उसके अंदर, इसलिए हार्ड ड्राइव जो होती है वो थोड़ा सा आवाज़ भी करता है, जबकि SSD आवाज़ भी नहीं करता, पतला भी होता है
और ज़्यादा बैटरी भी नहीं लेता। और इन दोनों का बीच का जो अगला डिफरेंस है वो है इन दोनों की प्राइस। क्योंकि जो SSD होता है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, गिरने से वो टूटता भी नहीं, मतलब ख़राब भी नहीं होता है। और जो हार्ड ड्राइव होता है वो गिरने से टूट भी जाता है और वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए जो हार्ड ड्राइव होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है और जो SSD होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी डिफरेंस बताए उनमें से ऐसा लगता है कि जो SSD होता है वो ही मतलब हार्ड ड्राइव से ज़्यादा अच्छा है, उसी को लेना चाहिए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो SSD होता है वो हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लैपटॉप या फिर अपनी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप कोई SSD खरीदना, और उसी के जगह पर आपको एक ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा मेमोरी, मतलब आपका जो वीडियोस है, फ़ोटोज़ है या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करना है, तो वहाँ पर आपको जो हार्ड ड्राइव है उस पर जाना चाहिए। क्योंकि जो SSD होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है हार्ड ड्राइव के मुकाबले। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन पर रैम और रोम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जहाँ पर जो रैम होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो रोम होती है, जो मेमोरी होती है, उसकी स्पीड कम होती है, उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए स्पीड के लिए आप SSD खरीद लेना, और जिस तरीके से मोबाइल पर आप मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, उसी तरीके से आप अपनी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव है उसको अपनी डेटा, अपनी वीडियोस वगैरह को स्टोर करने के लिए खरीदना। क्योंकि अगर आप SSD केवल लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और अगर आप केवल हार्ड ड्राइव लेते हो तो आपको उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटी सी वीडियो के द्वारा हार्ड ड्राइव और SSD के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। सभी को बाय।